अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो। डेल का ये सिस्टम है, डेल ऑप्टीप्लेक्स 7010 और कोर i3 की सेकंड जनरेशन है, 2 GB रैम है और विंडोज़ अगर आप देखें तो 22H2 में अपडेट हो चुकी है। सिस्टम बहुत ज़्यादा वर्किंग स्लो में है, जो कि जिस क्लाइंट का सिस्टम है उनको ये कहा है कि आप इसकी रैम को अपग्रेड करें और इसके अंदर SSD ड्राइव एक लगवाएं। उसके रीज़न कि आपको भी पता है कि अभी मार्केट में 13 जनरेशन जो है आ चुकी है और SSD M2 NVMe कार्ड जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में है, जो कि सिस्टम को फास्ट करते हैं। लेकिन क्लाइंट कह रहा है कि मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं इसको अपग्रेड कर सकूं। उनके डिपार्टमेंट का सिस्टम है, तो इसमें हमने क्या करना है कि विंडोज़ ही 10 करनी है और इसमें हम अभी 22H2 है तो विंडोज़ कौन सी करेंगे, हम 1903 जो विंडोज़ का वर्जन है वो इंस्टॉल करेंगे और बाद में विंडोज़ की अपडेट को जो है वो डिसेबल करेंगे परमानेंटली, ताकि विंडोज़ अपडेट ना हो 22H2 में और हमारा जो सिस्टम है वो ओके चलता रहे। तो अगर आप भी इस तरह की विंडोज़ का या आप सिस्टम को अपग्रेड नहीं करना चाहते और कोई बजट का मसला हो, तो आप इस वीडियो को देखते हुए फॉलो करते हुए आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने विंडोज़ करनी है, सॉफ्टवेयर करेंगे, फिर इसकी जो विंडोज़ अपडेट है उसको परमानेंटली डिसेबल करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे अगर देखें कि इसकी इस C ड्राइव का मैंने जो है नेम चेंज कर लिया OS विंडो। सेकंड यहाँ पे देखें विंडोज़ ड्राइव को एक लॉक है और थर्ड ये EF ड्राइव है, इसको सिर्फ हमने डिलीट करेंगे और इसके अंदर वन डाटा है और इसको लॉक है। सिस्टम हो तो आपने जैसे ही इसको रीस्टार्ट करेंगे और F12 प्रेस करके आपने जो भी आपने सोर्स अपना जिससे आपने विंडोज़ करनी है CD या USB से, तो उसके ऊपर आप आ जाएंगे। अब USB से हमने बूट करवा लिया है। ये विंडोज़ 10 का वर्जन है 1903। ये देखें, ये इसकी लास्ट अपडेट जो है जून 2018 की है। अभी देखें तो 2024 चल रहा है। यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर देंगे, कस्टम पे आएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे OS विंडोज़ जो ड्राइव का नाम रखा है उसको हम डिलीट करते हैं और ये जो है 513 MB इसको भी डिलीट कर देंगे और न्यू पार्टीशन बनाएंगे। इसको एक यहाँ से फॉर्मेट कर लेते हैं, विंडो इंस्टॉल पे लगा देते हैं। ये कंप्लीट हो गई है। अब ये सेटिंग कर लेते हैं और जैसे डेस्कटॉप पे आएगा और इसकी सबसे पहले हमने परमानेंट जो है इसकी अपडेट उसको डिसेबल करना है। सिस्टम लैपटॉप जिसको आपका प्रॉब्लम हो, सेकंड थर्ड जनरेशन है और अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं, विंडोज़ का ओल्ड वर्जन इंस्टॉल करेंगे और नेटवर्क केबल अगर है तो वो पीछे से अनप्लग होनी चाहिए, यहाँ से नेटवर्क केबल नहीं लगी होनी चाहिए, ना ही आपका सिस्टम या लैपटॉप वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे विंडोज़ कंप्लीट करें, नेम रखें, डेस्कटॉप पे आए तो कैसे इसकी अपडेट को हमने परमानेंट डिसेबल करना है वो आप चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले अगर आपके पास भी विंडो क्रैक नहीं है, विंडो की नहीं है, तो क्रैक करेंगे, जिस तरह मैं नहीं क्रैक कर रहा हूँ। सबसे पहले विंडोज़ को क्रैक कर लेंगे, नेटवर्क जो है आपका कनेक्ट नहीं होना चाहिए, एंटीवायरस डिसेबल कर लेना है विंडोज़ क्रैक करने के लिए। विंडोज़ हमारी क्रैक हो गई है। विंडोज़ का वर्जन जो है वो आप देख सकते हैं कि 1909 है, मैंने 1903 बताया था लेकिन ये 1909 है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन अपडेट नहीं है ना 22H2 में, ना 22H1 में, ना ही इससे ऊपर में 2002 या 2003 या उसके बाद जैसे ही अपडेट होता रही है विंडोज़। इसको आप बंद कर देते हैं और सबसे पहले हमने क्या करना है, ये यहाँ ये चाहे आप इनेबल कर लें, ठीक है, ये मैंने इनेबल कर लिया। अब यहाँ से सबसे पहले हम कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे और यहाँ पे इसको हम लार्ज आइकन पे क्लिक कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स पे क्लिक करेंगे आप और इसके बाद आपने सर्विसेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे नीचे आपने आना है तो विंडोज़ अपडेट आपको नज़र आएगी, इस पर क्लिक करेंगे। इसको यहाँ पे मैनुअल है तो यहाँ पे डिसेबल करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे। इसके बाद इसको आपने बंद कर देना है। फिर आपने रजिस्ट्री एडिटर, ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, यस करेंगे। इसके बाद आपने ये जो आपके पास सेकंड है HKE लोकल मशीन, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने सॉफ्टवेयर पे क्लिक करना है, फिर आपने यहाँ पे पॉलिसी पे क्लिक करना है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे विंडोज़ के ऊपर आपने माउस से राइट क्लिक करेंगे, न्यू करेंगे और की लिखेंगे। यहाँ पे की पे लिखने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है विंडोज़ अपडेट, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से विंडोज़ अपडेट लिखेंगे। यहाँ पे लिखा नहीं गया, दोबारा लिख लेते हैं, रीनेम कर लेते हैं विंडोज़, इकट्ठा ही लिखना है आपने,
विंडोज़ अपडेट, ठीक है, W बड़ा और U बड़ा, एंटर। फिर आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू करेंगे, की लिखेंगे AU, ठीक है, एंटर। और फिर ये जो खाली जगह है यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू, और यहाँ पे ये देखें 32 बिट वैल्यू, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने लिखना है नो ऑटो अपडेट, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये नो ऑटो अपडेट लिखने के बाद एंटर करेंगे और यहाँ पे वैल्यू जो है आपने 1 कर देना है और ओके कर देना है। इसके बाद ये जो स्क्रीन है सारी डायरेक्ट भी बंद कर सकते हैं या आप 1 बाय 1 बंद कर देंगे इसको सारी को। ये अब आपकी विंडोज़ अपडेट परमानेंट डिसेबल हो गई है। यही जो विंडोज़ का वर्जन है इसी के ऊपर यहाँ पे ये 1909 पे रहेगी। जैसे भी इंटरनेट कनेक्ट करें, कुछ भी करें, तो ये ऐसे ही रहेगी, ठीक है। यहाँ पे ये देखें ये। तो वीडियो भाई की पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैं आपको लास्ट पे बताता जाऊँ, वीडियो तो मैंने ख़त्म कर दी थी। इंटरनेट के साथ हमारा सिस्टम कनेक्टेड है और यहाँ पे मैंने जो रिक्वायरमेंट होती है वो सारे सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर लिए हैं। विंडोज़ डिफेंडर जो है वो भी अपडेट कर लिया है, 15/1/2024 की डेट में अपडेट है। यहाँ पे भी नीचे भी अपडेट दे सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल पैनल पे आते हैं तो प्रोग्राम एंड फीचर्स के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट होती है हमारे सॉफ्टवेयर इस सिस्टम के ऊपर जो कि इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पे मैंने MS ऑफिस इंस्टॉल कर लिया है, VLC प्लेयर है, और यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं क्रिस्टल रिपोर्ट्स ये भी इंस्टॉल कर ली हैं, और डिजिटल पर्सोना, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी के कुछ सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं सिस्टम के ऊपर, वो भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। बकाया हर चीज़ रेडी है। और एंड पे यहाँ पे अगर आप देखें तो विंडोज़ जो है हमारा जो विंडोज़ का वर्जन है वो सेम ये वही है जो हमने इंस्टॉल किया हुआ है। वो अपडेट पे नहीं गया, ना वो जाएगा, क्योंकि अपडेट हमने इसकी परमानेंट डिसेबल कर दी है। तो वीडियो मेरी आपको फिर पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं नो अपडेट अवेलेबल, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर हम चेक फॉर अपडेट पे भी क्लिक करते हैं तो तब भी अपडेट को नहीं जाएगा क्योंकि हमने डिसेबल कर दिया। अल्लाह हाफिज़। ये यूनिवर्सिटी के सॉफ्टवेयर हैं जो कि अदारे के सॉफ्टवेयर हैं जो कि हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। ये भी इंस्टॉल हमारे हो गए हैं। और इसके बाद मैं आप देखें यहाँ पे विंडोज़ इमेज बना रहा हूँ क्योंकि इतनी मेहनत की है, हर चीज़ रेडी की है, कम से कम इसके ऊपर 2 घंटे लगे हैं। तो विंडोज़ इमेज आप भी लाजमी बनाया करें। कंट्रोल पैनल में जब आप आएंगे तो ये बैकअप एंड रीस्टोर का फाइल आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करना है और आपने विंडोज़ इमेज बना लेना है जो भी आपकी ड्राइव हो खाली हो। ये अटेंडेंस का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और ये हमारी छुट्टियों का सॉफ्टवेयर होता है HRIMS। ये प्रीक्यूरमेंट सॉफ्टवेयर है जो कि डिमांड के लिए बाहर से हम यूनिवर्सिटी से कोई चीज़ बाहर से मंगवानी हो, ये उस चीज़ का सॉफ्टवेयर है। तो अभी इमेज इस ड्राइव के अंदर बना रहे हैं, ये वाली में। यहाँ पे ये देखें ये विंडोज़ इमेज बैकअप बन रहा है।